हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं के गोरैया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी स्टार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी बुक से बताने वाला हूं, जिसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। आज क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाला हूं, प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है, तो चलिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो कृपया ध्यान से देखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन एकदम बारीकी से समझिएगा। एक मैदान जो है, ठीक है ना, वो वृत्ताकार है, ठीक है ना, उसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार है, जो जिस पर रनिंग वॉक के लिए सब जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब एक टाइम पे एक ही स्थान से, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में चलना दोनों प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब ये मान के चलिए कि एक ये जो वृत्ताकार पथ है, ठीक है, मान लीजिए अब जो है यहां से दोनों चलना प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। ये वृत्ताकार पथ है, इस पथ को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। अब जो है यहां से इस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में वो दोनों चलना प्रारंभ कर देता है एक ही स्थान पर, ठीक है ना, एक ही समय पर। अब यहां से चलेगा तो ये कितने समय बाद फिर से पुनः दोनों एक ही स्थान पर वापस मिल जाएगा। ये तो मान के चलिए कि 12 मिनट में ही रवि पूरा कर लेगा पहला चक्कर, ठीक है। सोनिया को तो 18 मिनट लग जाएंगे इस चक्कर को पूरा करने में, तब तक तो वो आगे निकल जाएगा रवि। उसी प्रकार से वो कितने बार में, मतलब वो कितने मिनट के बाद क्या होंगे, वो दोनों फिर से वहां पे पुनः मिल जाएंगे एक ही स्थान पर, ठीक है ना। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब क्या होगा, तो इसमें जो है, इस पे जो ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का क्या करेंगे, दोनों नंबर का हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो एलसीएम मेरा आ जाएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 से भागा दीजिएगा 9, फिर 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से एक बार में। तो 18 का क्या हो जाएगा, गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से चलिए 12 का देख लेते हैं। तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 से भागा देंगे तो 6, फिर 2 से भागा देंगे 3, फिर 3 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए 12 का गुणनफल आप ले लीजिए। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एलसीएम क्या हो जाता है, जो कॉमन होता है, ध्यान से समझिएगा बात को, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो बच जाता है बाकी उस सभी को हम लिख देते हैं। बताया था पिछले वीडियो में हम। देखिए यहाँ दो क्या है, एक दो दोनों में है, तो एक दो को हम यहाँ पे लिख देंगे। इसमें तो दो दो नहीं है, इसमें दो है दो, लेकिन इसमें नहीं है। फिर क्या है, एक 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है, एक ही 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 को भी लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए इसमें 2 3 है, इसमें एक ही 3 है, लेकिन इसमें 2 2 है, इसमें एक ही 2 है। तो दोनों में एक एक चीज बस कॉमन आया। अब बच क्या गया, एक 3 बच गया, एक 2 बच गया। चलिए वो दोनों को भी लिख लेते हैं, 2 गुने 3। अब सबको गुना कर दीजिए। तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36 हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, 12 तिया 36। कहने का मतलब कि वो कितना होगा, वो 36 मिनट के बाद क्या होगा, पुनः वो उसी स्थान पर मिलेगा। तो क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिखेंगे अतः अतः वे दोनों
36 मिनट बाद, अब बोलिएगा कि मिनट हम कहां से लगा दिए, तो क्वेश्चन में पहले से ही मिनट दिया हुआ था, ये मिनट दिया हुआ है इसलिए हम मिनट लिख रहे हैं। अगर वो घंटा दिया रहता तो हम घंटा लिखते हैं, ठीक है ना, जो यूनिट दिया रहेगा वो यूनिट लिखाएगा। हाँ, अगर उसको हम बदलेंगे तब बदलाएगा, ऐसे नहीं बदलाएगा, ठीक है ना, जब तक हम नहीं बदलेंगे। चलिए, तो अब लिखेंगे क्या कि वे दोनों 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना, समझिएगा। वे दोनों 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। अब समझिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन बहुत शॉर्ट बनता है, क्वेश्चन बड़ा देखने में लगता है लेकिन बनता क्या है, शॉर्ट। एक बात को ध्यान रखिएगा, जितना लंबा क्वेश्चन दिया रहेगा, समझिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसमें दिया हुआ है, और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उतना सटीक होगा आपको बनाने में, आंसर लाने में, ठीक है ना। और जितना कम में कोई चीज दिया रहता है उतना ही हार्ड होता है, लेकिन देखने में लगता है कि आसान होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, धन्यवाद।